और अब एक ऐसी खबर जिसे पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, बल्कि देश को ही नहीं, कई इंटरनेशनल चैनल्स पर भी ये वीडियो सामने आया है। हरदा के कलेक्टर पर भी गिरी गाज। इस वक्त की बड़ी खबर, एसपी के बाद कलेक्टर का तबादला। मुख्यमंत्री मोहन यादव के दौरे के बाद कार्रवाई। हरदा पटाखा फैक्ट्री धमाके के 34 घंटे बीत जाने के बाद भी आग पूरी तरह नहीं बुझ पाई है। वहां मलबा हटाया जा रहा है, देखा जा रहा है कि कहीं कोई अंदर दबा तो नहीं। कमिश्नर का कहना है कि कोई मिसिंग रिपोर्ट नहीं है, लेकिन लोगों का दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा। सवाल यह है कि इस फैक्ट्री को रिहायशी इलाके में चलाने की अनुमति किसने दी? दिवाली पर अनियमितता मिलने के कारण फैक्ट्री सील थी, तो बाद में किस अधिकारी ने खुलवाया इसे? नियमों के मुताबिक अनुमति एक मंजिला इमारत की थी, जबकि यहां 2 मंजिलें थी। क्षमता से अधिक बारूद यहां था, तो अनदेखी क्यों और किसने की? हम आपको इन सवालों के जवाब भी देंगे, लेकिन खबर सिर्फ इतनी भर नहीं है। टीवी 9 भारतवर्ष ने जब मौके पर पहुंचकर पड़ताल की तो बड़ा खुलासा हुआ। हमारी जांच में अग्रवाल बंधुओं के अवैध कारोबार का पता चला। हमने देखा कि फैक्ट्री मालिक राजू अग्रवाल के पास दूसरी अवैध पटाखा फैक्ट्री भी है। हमारे सहयोगी शुभम गुप्ता इस अवैध फैक्ट्री तक पहुंचे। हम आपको उसकी एक एक तस्वीर अब दिखाने जा रहे हैं। खुले में पटाखे, बोरियों में बारूद। ये तस्वीर हरदा में उस जगह की है जहां कल धमाका हुआ। कुछ ही किलोमीटर दूर एक गांव के पास खेतों के बीच एक अवैध फैक्ट्री चल रही है। कर्मचारी यहां से भाग चुके हैं, मगर खुले में बारूद पड़ा हुआ है, जिसमें एक चिंगारी बड़ा धमाका कर सकती है। यकीन मानिए कि यहाँ पर एक छोटी सी चिंगारी भी अगर उड़ती है तो उसके बाद क्या कुछ हादसा हो सकता है। ये देखिए, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पूरी तरह से बारूद है। टीवी 9 की पड़ताल में पता चला कि इस फैक्ट्री में क्षमता से अधिक बारूद रखा है। स्थिति ऐसी है कि हम खुद बारूद के ढेर पर खड़े हैं। हैरानी की बात यह है कि प्रशासन का अब तक यहाँ ध्यान नहीं गया है, जबकि हादसा किसी भी वक्त हो सकता है। खुले में ये बारूद पड़ा हुआ है और यहाँ पर भी किसी भी तरह का कोई भी बड़ा हादसा किसी भी वक्त हो सकता है। अभी तक पुलिस प्रशासन यहाँ पर नहीं पहुँचा है कि कम से कम ये जो खुले में बारूद पड़ा हुआ है इसे ही एक जगह पर रख दिया जाए। गांव के सरपंच ने हमें बताया कि इस फैक्ट्री को लेकर किसी ने आवाज उठाई तो उसकी आवाज दबा दी गई। लाइसेंस कुछ नहीं, इनके पास एक लाइसेंस होगा, बाकी हजारों आपकी शिकायतें की आपने? आपका क्या नाम है? नहीं, शिकायत नहीं की, शिकायत होती नहीं थी, नहीं क्योंकि शिकायत ऊपर कोई बात ही नहीं रखता था। आज बड़ा हादसा हुआ, सबकी आंख खुली है। इस फैक्ट्री का पिछला हिस्सा खेतों की तरफ है। किसानों का कहना है कि बारूद के कारण फसल बर्बाद हो रही है। ये तस्वीर आप उसी अग्रवाल बंधुओं के अवैध कारोबार की देख रहे हैं, अवैध फैक्ट्री की देख रहे हैं, जहां पर खेतों को भी इन्होंने नहीं छोड़ा और यहाँ पर ही बारूद पूरी तरह से बनता था। हमारी खेत की बाउंड्री उन्हें ये बना के रखे। कल जैसे ही एक फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ, उसके बाद कार्यवाही के डर से आनन फानन में दूसरी अवैध फैक्ट्री में रखा हुआ कई टन बारूद फैक्ट्री के ही पीछे जमीन में दफनाया गया। इस बीच मध्य प्रदेश सरकार भी एक्शन लेती दिख रही है। आज शाम मुख्यमंत्री मोहन यादव हरदा पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया, अफसरों के साथ बैठक के अलावा उनसे पूरे मामले की रिपोर्ट ली। फिर वो जिला अस्पताल में घायलों और उनके परिजनों से मिले। सीएम मोहन यादव के हरदा दौरे के बाद कार्रवाई हुई। वहां के एसपी संजीव कुमार कंचन को हटा दिया गया। उनका तबादला भोपाल पुलिस मुख्यालय में कर दिया गया। कलेक्टर भी हटाए जा चुके हैं। इससे पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की अगुवाई में कांग्रेस की टीम हरदा हादसे का निरीक्षण करने पहुंची। अस्पताल में वो घायलों से मिले। उन्होंने मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाने की मांग की। ये भी आरोप लगाया कि सरकार मौत का आंकड़ा छिपा रही है। अस्पताल से ही उन्होंने कलेक्टर को फोन किया और किसी अधिकारी के मौजूद नहीं होने पर नाराजगी जताई। कलेक्टर साहब, ये आप लोग इस तरीके से इतनी लाशें हो गई है, सैकड़ों लोग मर गए हैं, आप एक नहीं कर सकते हो। गलत तरीका है आपका। आप आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना चाहते हो। तो मैं आप हॉस्पिटल में आप अभी मैंने आपसे आमने सामने बात यहाँ की कि सर आप बेफिक्र रहो, मैं अभी 1 मिनट में आया, और के भाग गए आप। नहीं, आप आओ यहाँ स्पॉट पे, बताओ वस्तु स्थिति क्या है। हरदा विस्फोट कांड में राजगढ़ से फैक्ट्री मालिक को गिरफ्तार किया जा चुका है। 3 आरोपी सुमेश अग्रवाल, राजेश अग्रवाल और रफीक खान से पूछताछ की जाएगी।
की गई। सवाल है कि यह तत्परता उस वक्त क्यों नहीं दिखाई गई जब अवैध पटाखा की फैक्ट्री जो थी वहां पर चल रही थी। टीवी 9 पर रोते बिलखते ये परिवार हरदा हादसे के वो पीड़ित हैं जिन्होंने हरदा ब्लास्ट में अपनों को खो दिया। आंखों के सामने घर के परकच्चे उड़ गए। इस लड़की से मिलिए, इनका नाम नेहा चंदेल है। ब्लास्ट में रोती बिलखती नेहा के माता पिता की मौत हो गई। परिवार में छोटी बहन और छोटा भाई है। मम्मी पापा एक्सपायर हो गए और बाकी सब तो हम सब ठीक है। पटाखे वाले को गुनाहगारी है, इतनी आबादी में नहीं बनाता तो लोग आज जाते नहीं। अरुणा ने भी रोते हुए बताया कि सब कुछ बर्बाद हो गया। हमारा घर जल गया, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा सर। कहाँ? फैक्ट्री के पास में ही आपका घर? फैक्ट्री के साइड से ही है। दौड़ते ही चले गए जैसे तैसे करके रात बिताई हमने। सवाल वही है कि क्या अधिकारियों की लापरवाही लोगों की जान पर भारी पड़ गई?